गुड इवनिंग दोस्तों। बीपीएससी एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था नदियों के बारे में, भारत की प्रमुख नदियाँ। उनमें से हम लोगों ने पढ़ा कुछ हिमालयन नदियाँ थी, कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। जैसे कि हम लोग हिमालयन नदियों के बारे में पढ़े थे। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और क्या कहते हैं, दोमस नामक स्थान पे वे भारत में प्रवेश करते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, उनकी लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई 2860 किलोमीटर थी। भारत में उसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, आज हम सिंधु नदी की या कहे तो हिमालयन नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झेलम नदी को देखेंगे। झेलम नदी यह नदी वेरीनाग के झरने से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग के झरने से निकलती है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और एक परियोजना का नाम हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना इस नदी पर निर्मित है। झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना निर्मित है और ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। चिनाब नदी में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि यह नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इस नदी पर जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है किश्तवाड़, वहाँ पे दुलहस्ती बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, वहाँ पे क्या निर्मित है? दुलहस्ती बांध परियोजना। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि दुलहस्ती बांध किस राज्य में स्थित है या ये किस जिले में स्थित है। तो जिला का भी नाम आप सभी को बता दिए, किश्तवाड़ जिले, और जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे चलेंगे। आगे है एक रावी नदी। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं रहता है, बस इतना याद रखिए कि रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे व्यास नदी को। ठीक है, और व्यास नदी में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये भी रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, और सिंधु नदी की सबसे अंतिम सतलज नदी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे हम तो यह तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है। ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना इस नदी पे निर्मित है। ठीक है, यहाँ से हम 3 परियोजना देखें। एक झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना निर्मित है, और दूसरा देखें चिनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना निर्मित है, और तीसरा देखें हम सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना निर्मित है। ठीक है, अब चलेंगे एक लूनी नदी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये
राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इससे बस इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोग समझ गए। सिंधु नदी की, सहायक नदी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था आप सभी को हम बता दिए। और अब आगे चलते हैं गंगा नदी की सहायक नदी। ठीक है, इसका सहायक नदी में सबसे पहले अगर बात करें तो यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और बिहार में अगर कहा जाए गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो कितनी है? 445। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी बंदरपूछ के ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी बंदरपूछ के ढाल से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। समझ में आ गया? ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी के यमुना की सहायक नदी के बारे में बात करें तो ये चंबल, बेतवा और केन नदी है। ठीक है, आप लोग समझ गए गंगा नदी के बारे में। कल हमने बताया था कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके बाद बांग्लादेश होते हुए वे फिर से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और वो तिब्बत होते हुए चीन होते हुए वे फिर क्या कहते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। किनको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, समझ में आ गया। और जब ब्रह्मपुत्र नदी की धारा और गंगा नदी की धारा एक दूसरे से बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो उसको मेघना कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक आपने सुना होगा डेल्टा के बारे में। डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। ठीक है, और आगे चलते हैं। घाघरा नदी। घाघरा नदी के बारे में बात करें तो ये ट्रांस हिमालय के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। मतलब एक हिमनद है, उसका नाम है मापचा चुंगो। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, वहां से ये घाघरा नदी निकलती है। इसकी सहायक नदी शारदा और राप्ती। राप्ती बाएं किनारे से घाघरा नदी से मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये घाघरा की सहायक नदी है शारदा नदी। शारदा नदी के बारे में बात करें तो ये कुमाऊं के पूर्वी भाग से मिलान हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो शारदा नदी मिलान हिमनद से निकलती है, ये कुमाऊं के पूर्वी भाग से। आप लोग ने कुमाऊं हिमालय के बारे में सुना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है, यह ब्रह्म घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। ये जो शारदा नदी है ये ब्रह्म घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं जिसका नाम है गंडक। कौन सा नदी है? गंडक नदी। और गंडक नदी ये आपने सुना होगा कि गंडक नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम अब चर्चा करते हैं। ये नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और यह सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में इसको नारायणी नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो गंडक नदी से हम 3 बात जानने का प्रयास किए। एक था ये कहाँ से निकलती है, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है और यह जो है सोनपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। और तीसरा था कि ये नदी शालिग्राम नाम से भी जाना जाता है
नेपाल में। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र में बात करें तो इसे नारायणी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे नदी की बात करें तो बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक। समझ में आया? बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। आगे बात करें, मुंगेर के निकट ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, मुंगेर के निकट ये क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कोसी नदी के बारे में। तो आप लोग तो कोसी नदी से परिचित होंगे कि इसे बिहार का सूप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनका कहानी ये है कि ये हिमालयन नदियाँ ढाल से सड़कते हुए आती है, जिसके कारण क्या होता है, इनका जो पानी का फ्लो होता है वो उसका वेग बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या करती है, मार्ग बदलने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। ठीक है, तो कोसी नदी के बारे में अगर बात करें तो ये गोसाई स्थान चोटी के उत्तर से निकलती है। ठीक है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बिहार का शोक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? और आपको कोसी नदी के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? गोसाई स्थान से निकलती है, क्योंकि कोसी नदी मार्ग बदलने में बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी इसको कहते हैं। समझ में आ गया? कोसी नदी को मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक नदी आता है गोमती। ठीक है, अब गोमती नदी की लंबाई की बात करें तो ये 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब गोमती नदी कहाँ से निकलती है? इनका देख लीजिए, फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। वो कहाँ से निकलती है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। इनकी सहायक नदी सई है। गोमती की सहायक नदी सई है। इस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो नवाबों का शहर आप लोग जानते होंगे कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीनों शहर किसके किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है, बसा शहर है। ठीक है, अब एक आ जाता है महानंदा नदी। ठीक है, अब देख लीजिए, महानंदा नदी ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन है? मेची और कनकई। कौन सी नदी है? मेची और कनकई। ठीक है, और क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में ही एक तीस्ता नदी के बारे में आपने सुना होगा। तीस्ता नदी ये निकलती कहाँ से है? ये पाउहुनरी हिमनद से निकलती है, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये पाहुनरी हिमनद कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत और बांग्लादेश होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दामोदर नदी, ये भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। और ये देख लीजिए, ये झारखंड जिले के झारखंड के पलामू जिले से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यह झारखंड के पलामू जिले से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदी बराकर। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि बराकर नदी कहाँ, किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी है। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा कोसी नदी के बारे में, बिहार का शोक
कोसी नदी को कहा जाता है। और उसी प्रकार दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। दामोदर नदी को किसका अभिशाप कहा जाता है? बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और ये दामोदर नदी डायमंड हार्बर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? इससे भी 3-4 पॉइंट हमने देखा। पहला पॉइंट ये था कि ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। दूसरा था कि बराकर इसकी सहायक नदी है। और तीसरा था कि बंगाल का अभिशाप इसे कहा जाता है। चौथा था डायमंड हार्बर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी के बारे में हम पुनपुन नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यह भी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। ठीक है, ये चौराहा पहाड़ी से निकलती है। समझ में आ गया? पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड जिले के चौराहा से निकलती है। ठीक है, और फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हिमालयन नदियों की सहायक नदी के बारे में। और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गंगा की सहायक नदी। तो यमुना है सबसे बड़ी सहायक नदी, घाघरा है, शारदा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, इसके बाद गोमती है, इसके बाद महानंदा है, महानंदा है। ये सभी सारे नदियां हैं। ठीक है, और तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था हिमालयन नदियों के बारे में, उनकी सहायक नदी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। और इनसे आगे भी कुछ नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उनके बारे में भी हम लोग को चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि ये सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। और ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग।